अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रहनुमा। कैसे हैं आप सब? सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे फर्स्ट व्लॉग पर इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़ एंड कीप सपोर्टिंग, ताकि मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो गाइज़ प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। तो आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आज जा रही थी मलकाजगिरी, जहाँ पर आशुर खाना है शहज़ादी सकीना बिंतुल हुसैन का। और ये जो आशुर खाना है वो हैदर नगर मलकाजगिरी में है, जो ओल्ड सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर्स है। तो 30-40 मिनट्स लग जाते हैं जाने के लिए। तो हम घर से निकले थे कुछ 8 बजे के करीब, और फिर हमें 40 मिनट्स लग गए थे जाने के लिए, क्योंकि वीकेंड था और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी। और ये रास्ता भी काफ़ी सुनसान है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जब अलम इस्ताद होते हैं तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाती है। और ये यहाँ पर जो है अलम जो इस्ताद होते हैं वो 29 जिलहज से लेके 19 मुहर्रम तक रहते हैं। और 19 मुहर्रम को यहाँ पर अंजुमनें आती हैं, नौखानी होती है, मातम होती है, और अंगार पे अलम बरामद होते हैं। तो अलम जो उठते हैं वो कुछ 3:15 साढ़े 3 बजे रात को 19 मुहर्रम की, और यहाँ से गश करके जो है मौलाली कोहे मौलाली जाते हैं, और फिर वहाँ से रिटर्न जो है 8 बजे तक आते हैं। तो अगर आपको यहाँ की ज़ियारत करनी है तो आपको 19 मुहर्रम से पहले पहले आना होगा, क्योंकि 19 मुहर्रम को यहाँ पर अंजुमनें आती हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़ियारत थोड़ी मुश्किल होती है मिलना। तो 19 मुहर्रम के पहले अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ की ज़ियारत अच्छे से मिल जाएगी। तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद हम ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी सबीलें थी, तो हम भी खड़े हो गए वहाँ पर शिकंजी पीने के लिए। कुछ बच्चे जो थे शिकंजी बना कर दे रहे थे, तो हमने ठंडी ठंडी शिकंजी पी और फिर अंदर चले गए थे ज़ियारत के लिए। और फिर अंदर जाकर देखा तो कुछ लेडीज़ जो है ग्रुप्स में मातम हो रहा था, नौहा हो रहे थे, मजलिसें हो रही थी, कुछ सफाइयाँ भी चल रही थी। फिर हम चले गए थे ज़ियारत के लिए। और ये जो आशुर खाना कहा जाता है कि 350-400 साल पुराना आशुर खाना है, कुतुब शाही के ज़माने का आशुर खाना है ये। और यहाँ पर कुछ मोजिज़े भी हुए हैं। बताया जाता है कि कोई शख्स थे जिन्होंने नमाज में, उनका नाम तो नहीं पता मुझे, पर वो नमाज़ पढ़ रहे थे और उन्होंने दिल में ख्वाहिश की कि मैं मौला हुसैन के अलम इस्ताद करूं, और दीवारों में से अलम बरामद हुए। तो ऐसा कुछ मोजिज़ा हुआ है यहाँ पर कहा जाता है। तो तब से यहाँ पर जो है आशुर खाना बन गया है, और शबी बनाई जाती है बीबी सकीना बिंतुल हुसैन अलैहिस्सलाम की। और यहाँ पर जो है ज़िंदान भी बनाया जाता है बीबी सकीना का, ताकि लोगों को एहसास हो कि बीबी सकीना ने कैसी मुसीबतें उठाई, किस तरह से परेशानियां उठाई हैं। वो एहसास के लिए यहाँ पर एक ज़िंदान की भी शबी बनाई जाती है। तो अंदर चलते हैं, और कुछ इस तरह से ये देखिए अंदर ज़िंदान बना हुआ है। यहाँ पर छोटी छोटी रेड लाइट्स लगाई हुई है। हालांकि जो ज़िंदान था बीबी सकीना जिसमें थी, वो ज़िंदान तो पूरा अंधेरा था, काफ़ी अंधेरा था वहाँ पर लाइट्स नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर लाइट्स लगाई हुई है ताकि जो ज़ियारत के लिए आते हैं उन्हें परेशानी ना फेस करनी पड़े और जाने आने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए यहाँ पर ये लाइट्स लगाई जाती है। और कहा जाता है यहाँ पर जो है करबला से मौला अब्बास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम का जो है टाइल्स का टुकड़ा मौजूद है ज़ियारत के लिए, और कुछ मश्क भी करबला से लाई गई है। तो ये शबी में जो है वो मौजूद है ज़ियारत के लिए। तो काफ़ी खूबसूरत शबी है। यहाँ पर तबरुकात भी मौजूद है, और यहाँ पर चौथे इमाम हमारे ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तौक़ की भी शबी बनाई जाती है, तो उसकी भी आप ज़ियारत कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अंदर जो है मजलिसें भी हो रही थी, तो वहाँ से हमें तबरुक मिले। फिर तबरुक लेके हम बाहर निकले। और यहाँ पर डेली नियाज़ भी होती है। तो जब से यहाँ अलम इस्ताद होते हैं वहाँ तब से डेली नियाज़ खिलाई जाती है। जो यहाँ पर ज़ायरीन आते ज़ियारत के लिए आते हैं लोग, उनको खाना खिलाया जाता है। तो हम भी चले गए थे खाना खाने के लिए। तो नियाज़ चखी हमने, दाल चावल पापड़। नियाज़ चखने के बाद फिर हम निकल गए थे घर के लिए। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।